सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 10 अक्टूबर। और आज हम सभी 10 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथियों पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर ही 9 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे वो एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी वर्ष 2024 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है यानी कि फिजिक्स का, ये किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार साथियों जो दो वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा, एक का नाम है जॉन हॉपफील्ड और दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो जेफरी हिंटन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने भी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब को। अभी जो उड़ीसा लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष का जो पदभार है यह भी किसने संभाला है तो अरुण कुमार सारंगी ने। कौन सा ऐसा देश है जो कि नवंबर में पहली बार विश्व जो पिकबॉल चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा, तो ये साथियों अपना प्यारा भारत ही करने वाला है। और इसका आयोजन किया कहां पर जाएगा तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अभी मध्य प्रदेश में कहां पर जो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह है यह भी शुरू हुआ है तो मध्य प्रदेश के मेहर के अंदर। और ये और साथियों आप लोगों से पूछ सकता है कि जो उस्ताद अलाउद्दीन खान है इनका जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा आप लोग सुरत वादक है। अभी बीसीसीआई ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष चुना है, तो ये बनाया साथी शरद कुमार को। उड़ीसा में भी जो तेंदुओं की जो संख्या है यह बढ़कर कितनी हो गई है तो 996। किस कंपनी ने अभी भारत की सबसे बड़ी जो हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है यह भी शुरू की थी, तो ये अडानी ग्रुप ने। अजीत विनायक गुप्ते का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, इनको भी भारत का किस देश में राजदूत बनाए तो जर्मनी के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रकाश मान सिंह राउत है इनको किस देश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, तो ये बने साथियों नेपाल के। आई होप साथियों आपको 9 अक्टूबर के सारे के सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपको जो पहला क्वेश्चन है ये नोबेल पुरस्कार से ही संबंधित है। और अभी जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है इसकी भी घोषणा हो गई है। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है 2024 ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये साथियों जो नोबेल पुरस्कार है ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। और इस बार जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिकों को मिला है। एक तो इसमें साथियों डेविड वेकर, दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो डेमिस हसाविस और तीसरे वैज्ञानिक का नाम है जॉन जंपर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस है इसी के द्वारा 2024 के जो केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई है। और ये जो पुरस्कार है इस बार 3 वैज्ञानिकों को मिला है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एक तो डेविड वेकर, दूसरे इसमें डेविस हसाविस और तीसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो जॉन जंपर। आप लोगों से साथ ही ये पूछ सकता है कि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है इनको किस खोज के लिए मिला है। तो इसमें से साथ ही जो आधा पुरस्कार है ये डेविड वेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। और दूसरा जो आधा संयुक्त रूप से पुरस्कार है ये डेमिस हसाविस और जॉन एन जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए मिला है। अब बात करते सत्यम नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो ये भी मैं आपको लास्ट 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई थी तो 1901 के अंदर। इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर की। इसमें साथ ही आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि रसायन विज्ञान में जो पहला नोबेल पुरस्कार है ये किस भारतीय को मिला था, तो याद रखेंगे वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 के अंदर। और ये साथी जो क्वेश्चन है मैडम क्यूरी वाला ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली फिर से किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों से पूछे कि ऐसी कौन सी महिला है जिनको 2 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखेंगे मैडम क्यूरी है जिनको 1903 में तो मिला था भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में इन्होंने रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए मिला था, तो याद रखेंगे ये। अब बात करते साथ हम लोग बाकी के 2 नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मेडिसिन
और फिजियोलॉजी में पुरस्कार है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये इस बार 2 वैज्ञानिकों को मिला है। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस, दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो गैरी रुबकुन। और फिजिक्स में किसे मिला है तो फिजिक्स में भी 2 वैज्ञानिकों को मिला है, जो कि मैंने आपको आज भी रिवाइज करा है। एक तो जॉन हॉपफील्ड और दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम है तो जेफरी हिंटन। अब आज के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व डाक दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये दिवस आते प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो विश्व डाक दिवस है यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे, ये प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये 1874 में स्विस कैपिटल जो वर्ण है, यहाँ पर जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसी की स्थापना का प्रतीक है। और उसे 1969 में क्या है कि विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है तो संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, ये 2024 के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे की थीम है। और इससे पहले साथ मैंने आपको 8 अक्टूबर को पढ़ाया था कि जो भारतीय वायुसेना का दिवस है ये कब मनाया था तो 8 अक्टूबर को। अब आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो WHO है, इसके दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का जो 77वां सत्र है यह भी कहां पर आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों अपने पहले भारत के अंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो WHO है इसके भी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का जो 77वां सत्र है यह भी 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बात करते हैं हम लोग WHO के जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है। तो ये साथियों दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में WHO की एक गवर्निंग बॉडी है। इसमें क्षेत्र के क्या है कि 11 सदस्य देश शामिल हैं। और इसकी जो बैठक है हर साल आयोजित की जाती है। यदि आप लोगों से पूछे कि WHO के जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन है इसकी वर्तमान में निदेशक कौन है तो साइमा वाजिद। अब बात करते साथ हम लोग इसी के साथ WHO के बारे में। तो याद रखेंगे WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है तो डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस, ये वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो कैस सैयद है ये भी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये बन चुके साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर में स्थित देश, नाम जिसका ट्यूनिसिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों ट्यूनिसिया क्या है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, इनको भी नए 5 साल के कार्यकाल के लिए दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव है इसके लिए देश भर में जो चुनाव के परिणाम है ये कब आए थे तो 6 अक्टूबर 2024 को। अब बात करते हैं हम लोग ट्यूनिसिया के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए ट्यूनिसिया की। ये आपको साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग उत्तर की साइड देखोगे तो आपको ट्यूनिसिया देखने को मिलेगा, जो कि छोटा सा देश है। इसकी जो सीमा है ये 2 देशों के साथ लगती है, एक तो अल्जीरिया और दूसरी अब जो सीमा है ये लीबिया के साथ बनाता है। जबकि उत्तर में इसकी जो सीमा है ये लगती है भूमध्य सागर से। यदि ट्यूनिसिया की राजधानी पूछे तो ये ट्यूनिसिया के नाम पर ही है, ट्यूनिस। और यहाँ पर मुद्रा के चलती है तो ट्यूनिसियाई दिनार। और अब यहाँ के फिर से राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं तो नाम इनका कैस सैयद। अब आज के 5वें क्वेश्चन, आज के साथ आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो भारत है ये मालदीव को कितनी राशि की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुआ है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि अभी जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुज्जू, ये भी भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। और अभी अपना पहला जो भारत है ये मालदीव को 400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने पर सहमत हो गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस मुद्रा विनिमय सुविधा से क्या है कि मालदीव को अपनी विदेशी ऋण का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। अब एक बार साथ आपको ये बता दें कि ये मुद्रा विनिमय सुविधा है ये होता क्या है तो 2 देशों के बीच मुद्राओं का आदान प्रदान के लिए की जाने वाली ये एक व्यवस्था है। इसमें 2 देशों के बीच क्या है कि पहले से तय नियमों और शर्तों के तहत क्या है कि मुद्रा का आदान प्रदान होता है। और मुद्रा विनिमय को क्या है कि करेंसी स्वैप भी कहा जाता है। बात करते साथ हम लोग मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू के बारे में। तो अभी जो भारत की यात्रा पर आए ये भी 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक
इनके बीच में कई समझौते हुए हैं, जैसे कि पीएम मोदी और जो मोहम्मद मिर्जू हैं, इन्होंने मालदीव में जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसी के द्वारा विकसित रुपए कार्ड का शुभारंभ किया है। मालदीव में भी भारत की मदद से बने जो हनी माथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके रनवे का उद्घाटन किया है। भारत और मालदीव को जो थीलाफुसी द्वीप है, इस पर एक आधुनिक वाणिज्य बंदरगाह विकसित करने में भी मदद करेगा। और भारत मालदीव का जो अड्डू शहर है, यहाँ पर एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। और जबकि जो मालदीव है, ये बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अब आज के छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो छठवां क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो चौथी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024, इसमें अपने प्यारे भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार साथियों भारत ने जो है ये इसमें टोटल 24 पदक जीते हैं। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली साथियों आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि जो चौथी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप है 2024, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं और कितने मेडल में कितने तो गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं और कितने जीते ब्रॉन्ज। तो याद रखेंगे सर, 13 तो जीते इसमें स्वर्ण पदक, 3 जीते इसमें रजत पदक और 8 जीते हैं कांस्य पदक। इसके बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर इटली रहा है, जिसने टोटल 13 पदक जीते हैं, जबकि नॉर्वे जो है ये 10 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। और यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि जो चौथी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, ये आयोजित कहां पर की गई थी, तो याद रखेंगे 26 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये पेरू की जो राजधानी है लीमा, यहीं पर आयोजित की गई थी। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए जो संकल्प पहल है, इसकी शुरुआत की गई है? ये की गई साथियों भी हिमाचल प्रदेश के अंदर। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल ये हिमाचल प्रदेश ने क्या है कि नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की जो है की शुरुआत की है। और राज्य सरकार जो सिरमौर जिले है, इसके कोटला बड़ोगा यहाँ पर एक नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र क्या है कि स्थापित करेगी। इसके अलावा साथ जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इनके अनुसार राज्य सरकार क्या है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का इन्होंने लक्ष्य भी रखा है। अब बात करते साथ हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश के हम लोग स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को। मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूं, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ के साथ ही 2 राजधानी है, एक तो समर है शिमला, जबकि विंटर क्या है तो धर्मशाला। लोकसभा की सीटें पूछे तो यहाँ पर 4 है, राज्यसभा की सीटें 3, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है, तो ये 68। अब बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर साथियों 5 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो ग्रेट हिमालय, दूसरा पिन वैली, तीसरा इंदर किला, चौथा है खीर गंगा और 5वां है सिम्बल बारा। अब बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो यहाँ पर साथियों 3 दर्रे हैं और तीनों के तीनों याद रखेंगे आप लोग। एक तो सिपकिला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा और तीसरा कौन सा है, तो बड़ा लाचला दर्रा। अब हिमाचल प्रदेश के हम लोग लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पर फेमस लोक नृत्य, एक तो नाटी जो कि कई बार पूछा हुआ है, दूसरा याद रखेंगे आप लोग डांगी और तीसरा कौन सा है, तो चपेली। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बांध के बारे में देख लेते हैं। तो यदि साथी आप लोगों से पूछे कि जो पोंग बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे ब्यास नदी पर। पंडो जो बांध है और बांकड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। और जो चमेरा बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हरियाणा विधानसभा जो चुनाव है 2024, इसमें भी किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ साथियों बीजेपी पार्टी को। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको टोटल 48 सीटें प्राप्त हुई है और इसने जीत दर्ज की है। हालांकि साथियों जो कांग्रेस पार्टी है, इसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसने 37 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अन्य पार्टी को 7 सीटें प्राप्त हुई हैं। और भाजपा जो है हरियाणा के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली पार्टी भी बन गई है। 2024 में हरियाणा में जो है ये 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे
और हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो ये 90 है, जिसमें साथ ही बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए था तो 40, और बीजेपी को कितना मिला है तो 48। अब यहाँ से आते हम लोग दो क्वेश्चन और याद रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखेंगे ये भगवत दयाल शर्मा थे। और अभी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नायब सिंह सैनी है, जो कि बीजेपी पार्टी से है। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपको जो 9वां क्वेश्चन है ये राजदूत से संबंधित रहने वाला है। हालांकि साथियों मैंने आपको कल भी एक राजदूत से क्वेश्चन पढ़ाया था, उसके बारे में भी आपको रिवाइज करा दूंगा। तो फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि भाई जो संजीव कुमार सिंगला है, इनको भी किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। ये बने हुए साथियों फ्रांस देश के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो साथियों राजनयिक है संजीव कुमार सिंगला, इनको भी फ्रांस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। फिलहाल ये वर्तमान में इजराइल के अंदर भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। बात करते हैं हम लोग पहले फ्रांस के बारे में। तो आप लोग मैप में लोकेशन देखिए फ्रांस की। फ्रांस साथियों जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है। यहाँ की अगर आप लोग से राजधानी पूछे तो यह पेरिस। मुद्रा क्या चलती है फ्रांस में, तो यूरो। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रों। और अभी साथियों फ्रांस के क्या है कि नए प्रधानमंत्री बने थे, नाम इनका क्या था, तो मिशेल वार्नियर। अब बात करते हैं हम लोग राजदूत के बारे में। तो ये सारे के सारे राजदूत मैंने आपको कल भी रिवाइज कराए थे, एक बार आप लोग फटाफट से रिवाइज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको नीदरलैंड के अंदर पढ़ाए थे। नीदरलैंड में बात के राजदूत कौन है, तो कुमार तुहिन। आइसलैंड के अंदर बात के राजदूत कौन बने थे अभी, तो आर रविंद्र। क्रोएशिया देश के अंदर बात के राजदूत कौन बने थे, तो अरुण गोयल। अल्जीरिया में कौन बने थे, तो स्वाति विजय कुलकर्णी। तुर्की में बात के राजदूत कौन बने थे, तो मुक्तेश परदेसी। और अभी जर्मनी में मैंने आपको कल ही पढ़ा है कि जर्मनी में बात के राजदूत कौन बने, तो अजीत बनाए गुप्ते। ये आज के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो कि आपका पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो किशोर कुमार सम्मान है 2023, इससे किसे सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मानित के साथ ही राजकुमार हिरानी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों अभी जो मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों के लिए जो मशहूर है राजकुमार हिरानी, इनको भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2030 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार समारोह है ये 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गृह नगर खंडवा में आयोजित किया जाएगा। किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो प्रख्यात पार्श्व गायक एवं हरफनमौला जो कलाकार है इनकी स्थिति में स्थापित किया गया था। और किशोर कुमार की बात करें तो एक खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये आज का सर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जो बंजारा विरासत संग्रहालय है इसका जो उद्घाटन है यह भी कहां पर किया गया है। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। और इस क्लास की आपको पीडीएफ जो प्राप्त करनी है तो वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।